हैव ए नाइस डे दोस्तों। ट्रिक नेटवर्क चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं अरमान अली मैथ का ट्रिक बताता हूँ। यदि आप किसी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि, और आपके एग्ज़ाम में मैथ आता है तो मैं उसी से रिलेटेड सवाल और ट्रिक बताता हूँ जो कि आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। आज मैं रूट वाला चार टाइप लेकर आया हूँ कि और जिसमें से 2 टाइप मैंने पीछे के वीडियो में बता दिया है और 2 टाइप आज मैं बताऊंगा। लेकिन चारों टाइप को यहाँ लिखने का मतलब ये है, यहाँ दिखाने का मतलब ये है ताकि चारों टाइप में आपको डिफरेंट समझ आ जाए कि चारों टाइप में क्या अंतर है और किस टाइप को किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला टाइप दोस्तों क्या करता है कि रूट पे रूट दे देता है और रूट के अंदर कोई संख्या दे देता है और ये अनंत तक दिया होता है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रूट के अंदर में जो संख्या दिया रहता है ना वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ रूट के अंदर में 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दूसरा टाइप क्या करता है दोस्तों कि रूट पे रूट देता है और इसके अंदर में कोई संख्या दे देता है और बीच में प्लस प्लस दे देता है और प्लस प्लस देकर अनंत तक दे देता है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रूट के अंदर में संख्या दिया है ना उसको ऐसा 2 लगातार संख्याओं को गुणनखंड करते हैं, ऐसा 2 लगातार संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते हैं ताकि जिसको गुणा करने पर ये रूट के अंदर जो संख्या है वो आ जाए। जैसे 12 है ना तो 12 के 2 लगातार संख्या यानी कि 3 और 4 लेंगे और इसको गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसका मतलब है दोस्तों अब ये 12 आ गया और यहाँ प्लस है तो ये बड़ी संख्या जो होती है वही आंसर हो जाती है। तो इस 3 और 4 में 4 बड़ा है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा टाइप है दोस्तों रूट देता है और रूट के अंदर में कोई संख्या दे देता है और माइनस देता है, फिर यही संख्या दे देता है, रूट दे देता है, माइनस देता है, यानी कि इसी तरह से अनंत तक दिया रहता है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग यही करते हैं कि रूट के अंदर में जो संख्या है उसके फैक्टर करते हैं और ऐसा 2 संख्याओं को उनका फैक्टर करते हैं जो लगातार हो। तो जब 12 को 2 संख्याओं को फैक्टर करेंगे तो 3 और 4 होगा, यही तो लगातार है। और इसको करने के लिए अगर नहीं समझ आए तो कहीं पे इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो अब यहीं पर अंतर समझने की बात है दोस्तों। जब प्लस होता है तो इसमें से लगातार संख्याओं से जो बड़ी होती है वो आंसर होती है, और जब यहाँ माइनस होता है दोस्तों तो लगातार संख्याओं से जो छोटी होती है वो वाला आंसर होता है। जैसे यहाँ 3 छोटा है तो इसका सोल्यूशन इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब कहीं आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये तो लगातार संख्या में टूट गया तो ये सब बन जाएगा और लगातार संख्या में न टूटे तो वो भी बनेगा। लेकिन आपको टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है कि आपके एग्जाम में ऐसा कभी सवाल नहीं देगा जिसका फैक्टर 2 लगातार संख्याओं में न टूट सके। ये ऐसा ही क्वेश्चन देता है जिसका फैक्टर 2 लगातार संख्याओं में टूट जाता है। तो इससे बाहर कुछ नहीं देगा दोस्तों। अगला जो टाइप देता है दोस्तों रूट पे रूट देता है और रूट के अंदर में कोई संख्या दे देता है। जैसे यहाँ रूट दिया है और इसके अंदर में 2 देता चला गया है, लेकिन यहाँ अनंत नहीं दिया रहता है दोस्तों। यहाँ ऐसा दिया रहता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे इसको काउंट कर आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसको काउंट करेंगे तो ये कितना टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है या 5 टाइम्स रहेगा, जितने टाइम्स रहेगा हम इसको काउंट कर लेंगे। खैर इसमें से पहला काम हम लोग ये करेंगे कि रूट के अंदर में जो संख्या है उसको निकाल लेंगे और यहाँ बेस के रूप में लिख देंगे और एक बार इसको पावर के रूप में भी लिख देंगे। 2 अंदर में है तो 2 लिख दिए और इसी का पावर फिर 2 लिख दिए। और दोस्तों इसको काउंट कर लेंगे जितना टाइम्स होगा 1 2 3 4 टाइम्स है तो इसका पावर 4 लिख देंगे और हमेशा -1 रखेंगे दोस्तों। ये फार्मूला समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए। और फिर ऊपर में जितना पावर में लिखे हैं फिर इसके बटे में भी उतना ही पावर में लिख देंगे। 2 के पावर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 2 के पावर 4 लिख देंगे और इसको हम हल करेंगे। जब हल करेंगे दोस्तों तो ये 2 जितना बेस में है उतना ही लिखेंगे और ये 2 के पावर 4 को जब सोल्यूशन करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। कैसे 16 हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए जैसे 2 के पावर 4 का मतलब हुआ कि 2 को 4 टाइम्स गुणा 2 × 2 × 2 × 2
जब इसको 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया ना दोस्तों। तो 16 लिख दिए, और ये माइनस में 1 है तो यहाँ माइनस में हम 1 दे दिए, और फिर ये बटा है तो बटा, 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 करेंगे तो फिर 16 हो जाएगा। यानी कि मतलब ये हुआ कि ये 2 बेस और ये 16 में से 1 गया 15, और बटे में ये नीचे वाला 16, यानी कि 2 के पावर 15/16 आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब रूट पे रूट दिया हो और इसके अंडर में कोई संख्या दिया हो और अनंत तक नहीं दिया हो, जिसको हम गिन सकते हो, इस तरह से दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि जो इसके अंदर में दिया होता है उसको बाहर निकाल कर लिख लेते हैं, और फिर उतना ही इसका पावर लिख देते हैं, और इतना पावर लिख करके इसको गिन लेते हैं कि ये कितना टाइम्स दिया है। तो गिनने के बाद से जितना टाइम्स दिया रहता है उतना इसका पावर लिख देते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बार है तो इसका पावर 4 लिख दिए, और हमेशा -1 लिखते हैं माइनस, और फिर जितना यहाँ पावर में लिखते हैं उतना ही नीचे भी पावर में लिखते हैं। अब 2 के पावर 4 कर दिए तो 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 16, और ये -1, और फिर ये 2 के पावर 4 का मतलब 16। अब ये 16 में से 1 चला गया 15, और ये 16 का 16, और ये बेस 2 है तो 2, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ हमारे ये टाइप और ट्रिक आप लोग को समझ आई होगी। तब तक के आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।